एक समय की बात है। राजू और रमेश दोनों शहर से गांव लौट रहे थे। उन दोनों के गांव जाने के रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। तनिक जल्दी जल्दी चलो रमेश भैया, ये जंगल कितना डरावना लागत है। डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। अरे किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? कितना सुहावना मौसम तो है, और देखो कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। लेकिन राजू के मन का डर कम नहीं होता है, और वो डरते डरते रमेश के साथ चलता रहता है कि तभी एक दिशा से बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। अरे रमेश भैया, कितनी प्यारी खुशबू है, मैं तो इसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, अभी तो बहुत डर लग रहा था तुम्हें, और अब क्या हुआ? अरे रमेश भैया, तुम तनिक यहीं रुको, मैं ये खुशबू देख कर आता हूँ कि कहाँ से आ रही है। अरे ऐसा मत करो, जरा तुम खुद ही सोचो, इतने घने जंगल में ऐसी खुशबू कैसे आ सकती है? यहाँ कोई फूलों की खेती थोड़ी ही ना होती है। अरे भाई रमेश, पहले मुझे, लेकिन अब तुम्हें डर लग रहा है। तुम जरा यहीं ठहरो, मैं ये फूल तोड़ कर लाता हूँ। अरे रुको राजू। लेकिन राजू रमेश की एक नहीं सुनता और वहां से खुशबू की तरफ भाग जाता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन राजू वापस लौटकर नहीं आता। बहुत देर हुई, लेकिन अभी तक राजू लौट कर नहीं आया। अब क्या करूं मैं? चलो देख कर आता हूँ कि वो कहाँ रह गया है। रमेश जैसे ही राजू की तरफ जाने लगता है कि तभी वहां से राजू के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे रमेश भैया, मुझे बचाओ, ये औरत मुझे जान से मार देगी, बचाओ बचाओ। राजू की आवाज सुनकर रमेश रुक जाता है और थोड़ा डर भी जाता है कि तभी वहां से एक औरत की बहुत डरावनी हंसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर रमेश के तो होश उड़ जाते हैं। और रमेश राजू की मदद करने की बजाय गांव की तरफ भाग जाता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ, ऐसे डरे हुए क्यों हो? रमेश जंगल में हुई सारी घटना को अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन ये आपने गलत किया, अपने दोस्त को वहां अकेले छोड़ आए, तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं सुबह वापस जाऊंगा जंगल और राजू को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन अगर सुबह तक राजू को कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे गांव के कुछ लोगों को लेकर अभी जंगल जाना चाहिए और राजू को वापस लाना चाहिए। इतना कहकर रमेश घर से निकल जाता है और गांव के सरपंच और अपने एक दोस्त लल्लू के पास जाता है और उन्हें राजू के बारे में सब कुछ बताता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं रमेश, आखिर हम सभी लोग इस गांव में एक साथ रहते हैं। अगर कोई किसी मुसीबत में फंसेगा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। फिर रमेश, लल्लू और गांव के सरपंच तीनों जंगल पहुंच जाते हैं। राजू को तलाश करने लगते हैं कि तभी लल्लू को एक दिशा से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है और लल्लू उधर देखता है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी दिखाई देती है। देखो सरपंच जी, ये कौन है जो वहां खड़ी है? जैसे ही सरपंच और रमेश उस लड़की की तरफ देखते हैं, वह लड़की सरपंच को अपनी खुशबू के जाल में फंसा लेती है और सरपंच उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है। अरे सरपंच जी, आप कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। आगे जाकर वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और सरपंच उसके पीछे पीछे चलता रहता है। रमेश और लल्लू चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे भाई रमेश, ये तो एक चुड़ैल लगती है, राजू को भी इसी चुड़ैल ने कैद कर लिया होगा। हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, इस चुड़ैल के पीछे पीछे चलते हैं और राजू और सरपंच की जान बचाते हैं। लल्लू और रमेश दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो दोनों एक फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां वो चुड़ैल रह रही होती है। देखो लल्लू भाई, राजू वहां सामने बगीचे में काम कर रहा है। हाँ हाँ रमेश भाई, वो देखो मेरा छोटा भाई है जो पिछले साल इसी जंगल में गायब हो गया था। तभी सरपंच भी जाकर बगीचे में काम करने लगता है। इसका मतलब यह है कि चुड़ैल सबको लेकर यहाँ आती है और उनसे अपने बगीचे में काम करवाती है। सही कह रहे हो। देखो, इन फूलों में से भी वही खुशबू आ रही है जो चुड़ैल में से आ रही है। और मैंने सुना है कि चुड़ैल, भूत पिशाच अपनी जान ऐसी जगह रखते हैं जैसे तोते, फूल, गुड़िया। इसका तो मतलब ये है कि इन फूलों में इस चुड़ैल की जान हो सकती है। हाँ हाँ लल्लू भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ।
अगर हम इन फूलों को खत्म कर दें तो ये चुड़ैल भी मर जाएगी। इतना कहकर रमेश बगीचे में आग लगा देता है और बगीचे में आग जलने से चुड़ैल का बदन भी जलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे बगीचे में किसने आग लगाई? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आह! और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर मर जाती है और गांव के सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं।